जय गुरुदेव। आज हम चर्चा करेंगे क्लेश क्या है। जीवन में जो भी कष्ट प्रदान करने वाले कारक हैं उन सभी को क्लेश कहते हैं। क्लेश महर्षि पातंजलि के अनुसार योग दर्शन में इसको पंच क्लेश की विवेचना भी की गई है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ये पंच क्लेशों की विवेचना कौन कौन सी है समझेंगे हम। ये मुख्यतः 5 क्लेश बताए गए हैं। पहला है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष और पांचवा है अभिनिवेश। अब ये जो पांचों क्लेश है, अविद्या ही इन सब का कारण है। जितने भी हमारे क्लेश हैं ये इनका अविद्या ही मुख्य कारण है हमारे। तो अब हम इसे समझेंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हैं क्या। सर्वप्रथम हम अविद्या के स्वरूप को समझेंगे। अविद्या अज्ञानता है। यह अनित्य संसार के पदार्थों को नित्य मानता है। जो अनित्य है उनको नित्य मानता है। यह क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। जो दुख देने वाले विषय हैं उनको सुख देने वाले समझता है। जैसे कि पवित्र जो हमारा देह है उसको भी पवित्र मानता है। तो इस प्रकार जो स्वरूप है, जैसे कि हमारे मन को, हमारे अहंकार को आत्मा मानना, यह अविद्या का रूप है, ये उसका स्वरूप है। तो हमें इस अज्ञानता को मिटाने के लिए योग साधना का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता का स्वरूप हम समझेंगे। अस्मिता सर्वप्रथम हम समझेंगे है क्या। अहंकार का भाव है। दृष्टा आत्मा तथा जो दृश्य बुद्धि को एक मानना अस्मिता है। इसको चित्त की जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। इस दशा में क्या होता है, बुद्धि और आत्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। आत्मा बुद्धि बना हुआ है और बुद्धि जो है आत्मा बनी हुई है। ये अस्मिता का भाव है। तीसरा जो क्लेश है वह है राग। राग का स्वरूप। राग का स्वरूप क्या है, हमें जैसे किसी विषय के आधीन भोगे हुए सुख के पीछे जो उसे फिर बार बार भोगने की इच्छा रहती है, तो वह राग होता है। चौथा समझेंगे द्वेष। द्वेष का स्वरूप क्या है। द्वेष होता है जैसे घृणा। जिस किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना में मनुष्य को दुख होता है, उस वस्तु से या व्यक्ति से कोई भी भाव ऐसा जागृत हुआ, मनुष्य को दुख होता है, उसके लिए जो हमारे चित्त में जो विरोध तथा घृणा की भावना बनी रहती है, वह अवस्था द्वेष की है। पांचवी जो अवस्था है उसको कहते हैं अभिनिवेश। तो अब हम समझेंगे अभिनिवेश का स्वरूप क्या है। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के भय को। तो मरने का भय हमेशा प्राणियों में बना रहता है। तो जो मृत्यु का भय है यह है अभिनिवेश। तो ये 5 क्लेश महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन में इनकी विवेचना की है। अब सर्वप्रथम हम समझेंगे जो ये क्लेश हैं इनको हटाने के उपाय क्या हैं, इनको कैसे हटा सकते हैं। सर्वप्रथम क्रिया योग के अभ्यास से क्लेश सूक्ष्म हो जाते हैं और निर्बीज समाधि के अभ्यास से जब चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है
और आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाता है तो क्लेश सारे हट जाते हैं। तो यहाँ तो योग साधना और क्रिया योग के माध्यम से ही दूर हो सकते हैं। तो यहाँ क्लेश हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है, अहंकार का भाव का जन्म होता है, घृणा द्वेष की भावना भर देता है, हमारी आवश्यकता को हमारी इच्छाओं में बदल देता है, राग का स्वरूप। और जो सबसे बड़ा भय हमारे जीवन में वह है मृत्यु का भय, जिसको अभिनिवेश कहते हैं। तो हमें इन पांचों क्लेशों को अपने जीवन में धीरे धीरे सूक्ष्म अवस्था में ले जाकर इनको नष्ट करना है। इनसे नष्ट करने से आशय है इनसे ऊपर उठ जाना है। तो फिर हमारे जीवन में या इनका स्वरूप हम इनको समझ पाएंगे और अपने जीवन को और अच्छे से व्यवस्थित कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप आनंद मंगल अपनी साधना में रत होंगे। परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना है। जय गुरुदेव।